नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम जैसा कि हमने बताया था कि अभी 2-4 दिन में हमारी यूपी टेट की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो यूपी टेट में आपको पता होगा कि हमारी 5 विषय हैं। पहली आपकी बाल विकास, दूसरी आपकी रहेगी हिंदी, उसके बाद रहेगी आपकी पर्यावरण और आपकी रहेगी मैथ, और एक जो भाषा की दूसरी सब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी हिंदी, वो संस्कृत या इंग्लिश। तो उसमें आपको चूज करना रहता है, आप संस्कृत चुने या फिर मान के चलिए इंग्लिश चुनिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे पहले विषय की, जिसका नाम है बाल विकास। बाल विकास विषय से हम आज के बैच की शुरुआत करेंगे। तो बाल विकास के विषय का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा अधिगम। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं अधिगम क्या है। अधिगम कौन चीज़, अधिगम को क्या कहते हैं, अधिगम के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने हमारे क्या कहा है, अधिगम क्या है। तो दोस्तों अधिगम क्या है, अधिगम मान के चले आप जो कुछ भी इस मान के जन्म से लेकर के जब आपका जन्म होता है उससे लेकर के मृत्यु तक जो भी आप सीखते हैं सारा कुछ अधिगम के अंतर्गत आता है। तो अधिगम मान के चलिए नवीन आदतों, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं, नवीन कहने का मतलब कुछ भी जो आप नया सीखते हैं वो सब हमारा अधिगम के अंतर्गत आता है। अधिगम जो है अंग्रेजी भाषा के लर्निंग शब्द से बना है। अधिगम अंग्रेजी भाषा के लर्निंग शब्द से बना है। तो अधिगम उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे अधिगम क्या है। अधिगम को जैसे मान के चलिए आपने देखा होगा जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उनमें जो घर की माताएं होती हैं, देखते हैं शाम के वक्त कहीं कहीं पे दीपक जलाया जाता है। तो जो शाम को दीपक जलाया जाता है चौखट पे, खास करके जो घर का दरवाजा होता है वहाँ पे दीपक जलाया जाता है। तो आप देखते हैं जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है और वो आंगन में खेल रहा होता है, चौखट पे दीपक जल रहा है, तो ये चौखट पे दीपक जल रहा है तो क्या करता है बच्चा, वहाँ दूर से उस लौ को देखता है, लौ को देखता है और उसको पकड़ने का प्रयास करता है। वो घुटनों के बल चल के जाता है, छोटा होता है, घुटनों के बल जाता है, फिर जब दीपक के पास पहुँचता है तो उस लौ को क्या करता है, पहले तो दीपक को पकड़ना चाहता है मगर दीपक पकड़ में नहीं आता, तो क्या करता है लौ के ऊपर वो ऐसे हाथ करता है। लौ के ऊपर जब हाथ करता है तो लौ तो गर्म होती है ना, आग जलती रहती है, तो लौ पे क्या करता है कि लौ पे जैसे ही हाथ करता है तुरंत पीछे खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उसे जलन लगती है, उसका हाथ जलने लगता है। तो क्या है, उसके बाद जब वो एक बार हाथ खींच लेता है तो क्या दोबारा वो फिर उस पर हाथ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे ही सीखना, यही लॉजिक आ जाता है वहां पे कि बच्चे को पता चल चुका है कि यदि यहाँ पे हम हाथ ऐसे करेंगे तो हम जल जाएंगे। तो एक बार करने के बाद जब वो सीख जाता है कि हाँ कि मैं इस पे हाथ करूंगा तो मैं जल जाऊंगा, तो तुरंत क्या होता है वो दोबारा फिर वहां पे नहीं करता। कहना मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रोसेस है, लर्निंग की प्रोसेस है, वो वहां पे कंप्लीट हो जाती है। और रहने का मतलब सीखना जो कहते हैं ये व्यवहार में परिवर्तन भी है। कैसे व्यवहार में परिवर्तन? इसीलिए है क्योंकि बच्चा पहले क्या था, बच्चा पहले नहीं जानता था, बच्चे के व्यवहार में पहले नहीं था कि इस लौ को हम पकड़ेंगे तो हम जल जाएंगे। वो क्या हुआ, जब उसने सीखा, उसने खुद करके देखा कि वहां पे जब उसने हाथ डाला तो जल गया, तो उसे पता चल गया। तो अब उसका क्या, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। कैसे? क्योंकि पहले वो जानता, अब वो जान चुका है कि यदि इस पे हम हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। मतलब उसने उसका जो पहले व्यवहार था अब के व्यवहार में काफी अंतर आ गया। तो दोस्तों सीखने के बारे में वैसे तो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, मगर मोटे तौर पे हम सीखते हैं कि सीखना मान के चले नवीन ज्ञान, नवीन आदतों, नवीन मान के चले अभिवृत्तियों का अर्जन है। और जो ये सीखने की प्रक्रिया है हमारी जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब कहने का मतलब है इंग्लिश में एक आता है सेंटेंस क्राइटेरिया आता है कि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो लर्निंग प्रोसेस है या लर्निंग प्रक्रिया है ये हमारे जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत चलती रहती है, मृत्यु तक चलती रहती है। जीवन पर्यंत कैसे चलती रहती है? जैसे कि आपने देखते होंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को ना तो उसे खाना पता होता है, ना तो उसे पहना पता होता है, ना तो उसे पढ़ना होता है, यहाँ तक कि उसे बोलना तक भी नहीं पता होता है। तो आप देखते हैं सबसे पहले का जब बच्चा जन्म लेता है देखते रोता है, ठीक, रोने के बाद वहीं से उसी सीखने की सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे धीरे धीरे देखते हैं आपको वो आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। आवाज़ के बाद खाना, पहनना और चीज़ों में सामंजस्य, मान के चलिए उसे जब भूख लगती है तो रोना शुरू कर देता है। उसके बाद आप जानते हैं विद्यालय जाता है, वहाँ पर जाके के विद्या अर्जन करता है, शिक्षा। कहने का मतलब है
कि वो जन्म से सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मृत्यु तक रहती है। अच्छा, मृत्यु तक कैसे रहती है? ये आदमी जो है मृत्यु तक कैसे सीखता रहता है? मृत्यु तक सीखने का सीधा सा अर्थ ये है कि जन्म से तो मान के जाए विद्या के रूप में बहुत सारी सीखता है, परिवार में, समाज में। जैसे मान के लोग बताते हैं कि भैया ये आपके बड़े हैं, इनके पैर छूना चाहिए आपको, या मान के चलिए बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। मृत्यु तक कैसे बताएं? मृत्यु का मतलब ये होता है कि मान के चलिए आपके 2 बेटे थे, आपने उनको पाला पोसा, बड़ा किया, और फिर क्या किया, वो कहीं विदेश चले गए, मान के चलिए अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए, आप तो समझते हैं कि हमारे बेटे हैं, और कभी आपके ऊपर बीमारी पड़ी या कुछ भी, आपने फ़ोन किया, वो नहीं आए, तो वहाँ पे भी आप बहुत वहाँ पे भी सीखते हैं। आपकी उम्र 60 वर्ष है, मैंने कहने का मतलब है कि ज़िंदगी के यदि आप आखिरी पायदान पर भी हैं, फिर भी वहाँ पे आप सीख रहे हैं कि यदि वो नहीं आता तो आपने क्या, आपने बहुत कुछ उसमें सीखा। क्या सीखा? कि बच्चों को मैंने वो किया और बच्चे नहीं आए, तो वहाँ पे भी आपने बहुत कुछ सीखा। और ये आता है, जैसे मान के चलिए जो आपका ये मोबाइल का दौर है, जब ये मोबाइल आया होगा तो बहुत से लोग मान के चलिए ज़िंदगी के आखिरी पायदान पे भी होंगे उस समय, तो उस आखिरी पायदान पे भी मगर मोबाइल को उन्होंने चलाना सीखा। तो कहने का मतलब ये सीखने वाली प्रक्रिया है, ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न तरीकों के माध्यम से। तो इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं आप अच्छी तरीके से। अब अगला टॉपिक क्या आता है कि सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिभाषाओं को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में कहा है। जैसे क्रो ने कहा है, एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए क्रो एंड क्रो। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सीखना आदतों और क्या है आपका ज्ञान, सीखना आदतों, ज्ञान और क्या है अभिवृत्तियों। अगला क्या है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अभिवृत्तियां क्या है? अर्जन है। क्या है? अभिवृत्तियों का क्या है? अर्जन है। ये किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा? क्रो एंड क्रो। एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए, कौन हुए हैं? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये क्या है भाई? सीखना क्या है कि आदतों, आप जानते होंगे, अब वो आदत चाहे बुरी हो या फिर अच्छी हो, आप आदतों का अर्जन करते हैं। अर्जन का मतलब ग्रहण करते हैं, उनको अपने अंदर शरीर में उतारते हैं। उसके बाद ज्ञान तो आप जानते हैं, सीखने से ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान को अपने अंदर आप अर्जित करते हैं। अभिवृत्तियों, आपका एटीट्यूड जो होता है अच्छा खासा, जो चाहे वो पॉजिटिव हो, नकारात्मक हो, सकारात्मक, कैसा भी हो, आप उसे ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये किसने कहा? ये हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं गिलफोर्ड जी। गिलफोर्ड जी हुए हैं, एक मनोवैज्ञानिक है गिलफोर्ड। उन्होंने क्या कहा सीखने के बारे में, हम जानेंगे। उन्होंने कहा, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं गिलफोर्ड के अनुसार गिलफोर्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना है या अधिगम है। इन्होंने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है? सीखना है। क्या है? सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। ये किसने कहा? ये गिलफोर्ड ने कहा। अच्छा, ये क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। व्यवहार के कारण आप देखते होंगे कि यदि कोई चीज़ आपको नहीं आती है, या कोई अच्छे व्यवहार का व्यक्ति है, अच्छे व्यवहार का मतलब उसका आचरण सही है, उसका चरित्र सही है, तो आप क्या करते? उसके व्यवहार के कारण भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। आपने यदि कभी गौर किया हो, लोग बड़े बड़े कहते हैं कि संगति का आदमी के जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, और ये सही भी है।
तो उसमें क्या है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। यदि किसी का व्यवहार अच्छा है, अच्छे उसके गुण हैं, तो उसके कारण भी यदि उसके साथ रहते हैं तो आपके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। तो इन्होंने क्या कहा, अधिगम क्या है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। और अगले हमारे मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं, वुडवर्थ जी हुए हैं। वुडवर्थ के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक कौन हुए हैं, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ जी ने क्या कहा, वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार अधिगम क्या है। वुडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो है अधिगम। उन्होंने क्या कहा, नवीन ज्ञान, नवीन का मतलब नए ज्ञान, नवीन का मतलब नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं, नवीन क्या है, नवीन प्रतिक्रियाओं क्या है, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वही अधिगम है। नवीन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो क्षमता है, ये क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा, ये कहा है वुडवर्थ ने क्या कहा कि नवीन ज्ञान माने नए ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं, जितने भी आपकी नई प्रतिक्रियाएं हुई सीखने के माध्यम में, उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है अधिगम है। उसके बाद आते हैं हमारे वैज्ञानिक है जो, वो हिलगार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कभी कभी पूछी जाती है यूपी टेट के पेपर में। एक वैज्ञानिक हुए हैं हिलगार्ड, मनोवैज्ञानिक हैं। हिलगार्ड के अनुसार, हिलगार्ड के अनुसार, हिलगार्ड ने क्या कहा है, हिलगार्ड ने कहा कि नवीन परिस्थितियों में, माने जो भी नई कंडीशंस आई आपके सामने, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना ही अधिगम है। उन्होंने क्या कहा कि नवीन परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना ये क्या है, अधिगम है। अपने आप को ढालना क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा, एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं हिलगार्ड ने क्या कहा कि नवीन परिस्थितियां क्या हैं। जैसे मान के चलिए कोई आपके पहले मान के चलिए डाकखाने में क्या होता था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ऐसा कुछ इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा टाइम बदला तो वहाँ पे क्या देखा कि अब वहाँ पे भी स्पीड पोस्ट से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई काफ़ी, जैसे मान के लिए मोबाइल आ गया, ईमेल आ गया, ये सब चीज़ें आ गई। तो कहने का मतलब है उन लोगों जो वो लोग थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जो नई चीज़ें आई या नई परिस्थितियाँ आई, उनको नई परिस्थितियों को में ढलने का पूरा प्रयास किया। मतलब जब ढलेंगे तभी जब उसको सीखेंगे। मान के मोबाइल आ गया है, आपकी पुरानी परिस्थितियाँ थी, आप तो डाक को तार ऐसे आपका काम चलता था, मोबाइल आया, ईमेल आया, आपका फैक्स आया, ये सब चीज़ें आई। तो मान के चलो आपको क्या करा, आपको उनको सीखना पड़ा, और ये मतलब उनमें आपको ढलना पड़ा। और जब ढलेंगे तभी जब आप उनको सीखेंगे। भाई कहने का मतलब नवीन परिस्थितियों में आप ढले, कैसे ढले, मोबाइल आया, मोबाइल को आपने चलाना क्या किया, सीखा, चलाना
सीखा, और यदि सीखा तो वही तो अधिगम है। तो उन्होंने ये किसने कहा, हिलगार्ड ने कहा कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना ही अधिगम है। किसने कहा, हिलगार्ड ने कहा कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना क्या है, अधिगम है। और एक मनोवैज्ञानिक है स्किनर जी, अभी आप आगे पढ़ेंगे, उसके पहले हम जान लेते हैं गेट्स व अन्य की। एक गेट्स व अन्य की परिभाषा है, काफ़ी यूपी टेट के पेपर में बहुविकल्पी में परिभाषा लिख देते हैं और पूछ लेते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। उनकी परिभाषा क्या है कि अनुभव के आधार पर, एक गेट्स व अन्य हुए हैं, गेट्स व अन्य के अनुसार, गेट्स व उनके सहयोगी या अन्य के अनुसार उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अनुभव के अनुसार, क्या कहा, अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अनुभव के अनुसार नहीं, अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन क्या है, अधिगम है। उन्होंने क्या कहा कि अनुभव के आधार पर होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम है। अब अनुभव के आधार पर होने वाला परिवर्तन मतलब, अनुभव के आधार पर, मैंने जब क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको एक बच्चे का उदाहरण बताया था कि बच्चा जाता है और जब उस पर हाथ डालता है तो जल जाता है, तो उसको पता चल जाता है कि इस पर यदि आप हम हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, तो उसको क्या हो जाता है, उसे अनुभव हो जाता है। एक बार में तो नहीं होता, मगर जब उसको डाल देता है, जान जाता है इस पे हाथ डालने से हम जल जाएंगे, तो उसे अनुभव हो जाता है। तो वही अनुभव करने या पूर्व ज्ञान करें, उसे फिर पूर्व ज्ञान हो जाता है। दोबारा जब वो कभी हाथ डालेगा दीपक पे, उसके पहले, हाथ डालने से पहले उसे तुरंत याद आएगा कि इस पर यदि हम हाथ डालेंगे लौ पे तो हम जल जाएंगे। तो कहने का मतलब सीधा सा यही है कि अनुभव के आधार पर होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन क्या है, जब वो अनुभव होगा उसके पास तो बिल्कुल साधारण है कि उस पर फिर वो नहीं डालेगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। फिर बार बार वैसे तो दीपक पे हाथ डालता था, मगर उसमें अनुभव हो गया, फिर दोबारा वो नहीं डालेगा। कहना मतलब उसमें चेंजेस आया, उसमें परिवर्तन आया। तो क्या कहना है कि अनुभव के आधार पर होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा, गेट्स व उनके साथियों ने कहा। अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो संबंधित है अधिगम की विशेषताएं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो अधिगम से संबंधित बातें हैं और अधिगम की परिभाषाएं हैं, इनसे संबंधित यूपी टेट में क्वेश्चन आता कैसा है। तो मान के चलिए कि यूपी टेट जो प्राइमरी लेवल का होता है, उसमें लेवल तो काफ़ी लो होता है। लेवल लो होने का सीधा सा मतलब ये है कि यदि वो ये भी लिख सकता है कि भाई जो सीखना है वो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का रूपांतरण है। कहना मतलब क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल चिंटू सा लग रहा होगा, बिल्कुल बच्चों जैसा लगता है, मगर यूपी टेट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं प्राइमरी में। वो ऐसे पूछ लेता है, मान के चलिए आप इतने सिद्धांत पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वाली क्लासेज में, भाई थॉर्नडाइक के सिद्धांत पढ़ेंगे, स्किनर के पढ़ेंगे, पावलोव के पढ़ेंगे, अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं आप पढ़ेंगे। तो उनमें ऐसा नहीं है कि उनसे कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी के क्वेश्चन यूपीपीआरटी में आएगा, प्राथमिक में आ जाए यूपी टेट में। उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि भाई प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। अब आप क्या करेंगे, आप तो यहाँ पे पूरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ के जाएंगे, मगर क्वेश्चन वहाँ पे सिर्फ इतना आएगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। तो आप लिख देंगे कि उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे कि भाई पावलोव ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, स्किनर ने किया, ब्रूनर ने दिया, 4 विकल्प उसमें दिए रहेंगे। तो आपको पीआरटी का जो लेवल रहेगा, जो प्राथमिक का लेवल रहेगा, वो काफ़ी लो रहेगा। इसीलिए ये मत सोचिए कि ये बहुत सरल सा है या ऐसा कुछ है, बिल्कुल सरल है, इससे नहीं आएगा। कहीं से भी यूपी प्राथमिक टेट में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगली जो अधिगम का टॉपिक है वो है अधिगम की विशेषताएं। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक से चलते हैं। और जो परिभाषाएं मैंने अभी आपको लिखवाई, परिभाषाओं से क्वेश्चन यही आते हैं कि कोई एक परिभाषा दे देता है, जैसे व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन किसने कहा है, अधिगम है, ये किसने कहा है। या कह देगा सीखना, ज्ञान,